हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग बीईसीआईएल के नाम से भी जरूर जानते होंगे। बीईसीआईएल जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आती है। इन्होंने ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 12th ऑफ अक्टूबर 2023 को पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लीगल। इस एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाले जाने वाली इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में कोई भी हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगी, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाएं और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। बीईसीआईएल ने अपने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो हमारी जॉब होने वाली है वो हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होगी, और इन्होंने बताया है कि जो हमारी जॉब लोकेशन रखी गई है वो हमारी भोपाल रखी गई है, और जिस ऑफिस में हम लोग काम करेंगे वो हमारी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको आप लोग सीपीसीबी के नाम से भी जानते होंगे, ये हमारा ऑफिस और जॉब लोकेशन होगी। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा गया है कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। एक्सपीरियंस में इन्होंने हमें कोई भी नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं मेंशन करा है कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंडेटरी होना चाहिए। इन्होंने एक्सपीरियंस में सिर्फ ये मेंशन करा है कि अगर आपने हियरिंग्स अटेंड करी हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट की, एनजीटी की, कैट की, या फिर अदर किसी ट्राइब्यूनल की, या किसी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, अगर आपने हियरिंग्स अटेंड करी हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है, और इन्होंने सेकंड पॉइंट में क्लियरली मेंशन करा है कि प्रेफरेंस यानी अपर एज उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनकी वर्किंग एनवायरमेंटल फील्ड में ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इन्होंने सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है और हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें असिस्टेंट लीगल की करी जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। जो हमें सैलरी मंथली बेसिस में प्रोवाइड करी जाएगी वो हमें 34,500 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। इसके अलावा हमें कोई भी अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं करे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो पहला लिंक अवेलेबल होगा वो आपका ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल होगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली बीईसीआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको ये फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना है। इन केस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा क्वेरी के रिगार्डिंग। मैं मेक श्योर करूंगा कि हर एक क्वेरी को टाइमली रिजॉल्व कर दूं, ताकि वो टाइमली ही अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म कर पाए। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जब आप अपने फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे, उसके बाद बीईसीआईएल आपको शॉर्टलिस्ट करेगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको एक स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा,
जहां पर आपका या तो स्किल टेस्ट होगा या फिर आपका डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। जो भी चीज होगी वो आपको ईमेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू कम्युनिकेट कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम इसके एज के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में एज के रिगार्डिंग कोई भी चीज मेंशन नहीं करी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने जो जनरल कैटेगरी के लिए और हमारे ओबीसी कैटेगरी के लिए और विमेन कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जामिनेशन फी रखी गई है वो हमारी 885 रुपीज की रखी गई है। और जो हमारे एससी एसटी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और जो पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 531 रुपीज की फीस रखी गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड करी गई है। इनकेस अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही हर दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट जानना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।